बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने कर्व और उसकी टाइप को कंसिडर किया था, पढ़ा था, और आज हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल और इसके रिलेटेड थ्योरम्स एंड इसके रिलेटेड जेनरिक जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं और डेफिनेशन है उसको। स्ट्रेट लाइन यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ओ आर इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए आर। बेसिकली लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमारे पास देखें, इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ पॉइंट ए से। तो अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन ओ आर की बात कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए आर। अब यहाँ पे जो हमारे पास ओ आर है, जो हमारे पास एक आर जिसे हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, पोजीशन वेक्टर हम इसी तरह से निकालते हैं ना। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, कोई ट्रायंगल होती है अपने हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो अगर हमारे पास ये ए हो, ये बी हो, तो ये हमारे पास आर होता है, और जो इक्वल होता है ए प्लस बी के, या बी विद द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट ए, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं A1 A2 और A3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी कैन बी रिटन एज। अगर हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इसकी इक्वेशन, जिसमें जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A1 A2 एंड A3, और उसी पॉइंट ए का एक बी भी जा रहा है इस तरह से, तो हम क्या करेंगे कि उसको इस तरीके से लिखेंगे कि R इज इक्वल्स टू ए प्लस उस वेक्टर के साथ जो हमारे पास एक पैरामीटर लिख के, उस पैरामीटर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इसको इस फॉर्म में एक जनरल जो हमारे पास लीनियर फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, वो हम लिख देंगे। या आप इसको अगर इस तरह से ना भी समझना चाहें, तो ये जो हमारे पास आर इज इक्वल्स टू ए प्लस यू बी है, तो इस आर को अगर हम स्मॉल आर की फॉर्म में भी लिख दें, तो फिर भी ये एक लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लेट कर लिया हमारे पास ये पॉइंट इक्वेशन आ गई 1 की। अब या ये जो आर है, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है लाइन के ऊपर, और ये जो यू है हमारे पास, ये एक रियल नंबर है। अब इस आर को हमने कह दिया कि ये कोई ऐसा पॉइंट है जो जैसे मैंने ये देखा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर बी आ गया। अब देखेंगे जो ए और बी वेक्टर को अगर हमने जमा करके, यानी कि सम अप करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो इस वेक्टर ए बी जो है हमारे पास जो वर्टिकली है, इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, सो दैट वी कैन इजीली सम अप द वेक्टर्स बाय द हेड टू टेल रूल। अब यहाँ पे एक वेक्टर है जो है वो, ये जो ए पॉइंट है, ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट आर A1 A2 एंड A3, सेम लाइक दैट फॉर द वेक्टर बी। अब इस ए और इस बी को जब हम ऐड करेंगे, तो ये हम इस इक्वेशन 1 को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आर हमारे पास XY कोऑर्डिनेट्स में है, हम इसको लिख सकते हैं A1 A2 और A3 के करस्पॉन्डिंग X1 X2 और X3। अब इस A को लिख सकते हैं हम A1 A2 A3 प्लस U, हमारे पास कोई रियल नंबर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, और B आ जाएगा B1 B2 एंड B3। अगेन अब इसको कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ पे एक स्टेप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आ गया X1 X2 X3 इक्वल्स टू, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ही ऐड होता है, ये आ जाएगा A1 प्लस, बाहर से मल्टीप्लाई करवा के उठाएं, U B1 कोमा A2 प्लस UB2 कोमा A3 प्लस UB3। अब कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा X1 इक्वल्स टू A1 U1, X2 आ जाएगा A2 U प्लस U2 UB2, X3 आ जाएगा A3 प्लस UB3। अगर हम UB1 UB2 और UB3 को सेपरेट करना चाहें, तो आ जाएगा X1 माइनस A1, X2 माइनस A2 और X3 माइनस A3। अब देखिए मेरे पास ये जो पैरामीटर रियल नंबर U है, ये सब में इक्वल है, यानी एक जैसा कॉमन है। अब मैं B1 B2 और B3 तीनों को ले जाके इधर डिनोमिनेटर में लिख दूंगी। अब देखें, हम ये जो 3 टर्म्स आ गए हमारे पास, इसको सम ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं, X1 माइनस A1 ओवर B1 इक्वल टू X2 माइनस A2 ओवर B2 इक्वल्स टू X3 माइनस A3 डिवाइडेड बाई B3, और ये कलेक्टिवली इक्वल्स हैं U के। देखिए, अगर ये चीज़ भी इसके इक्वल है, ये भी इसी के इक्वल है, और ये भी इसी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों जो इक्वेशंस है, ये भी तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सर्कल। अ सर्कल
एक्स वाई प्लेन विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस ए। अब हमें तो ये हमें पता है कि अगर हमारे पास सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो, रेडियस ए है, तो हमारे पास आ जाता है एक्स वाई प्लेन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब एक्स वाई में चेंज ये बताता है कि हमारा सेंटर कहाँ पे है। ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी कि ये ज़ीरो और ज़ीरो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है। यहाँ पे क्योंकि ओरिजिन सेंटर पे है, सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, यानी कि ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स माइनस ज़ीरो और वाई माइनस ज़ीरो लिखा जा सकता है। एंड वी नो दैट कि अगर हम इसको एक्स वाई और जी को, यानी कि वैसे तो हमारे पास ये एक्स और वाई 2D में है, मैंने बात की है ना, तो जी तो इसका मतलब है यहाँ पे ज़ीरो। तो यहाँ पे हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में चाहें तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्स इक्वल होता है ए कोस थीटा और वाई होता है ए साइन थीटा। और अगर इसी एक्स वाई हम पैरामीटर की फॉर्म में लिखना चाहें तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल होता है ए कोस यू बी ए साइन यू एंड जीरो। ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे ए और ये वाला है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक कोस यू और साइन यू के साथ जो पॉइंट होता है वो दोनों में सेम होता है। अब मैं नेक्स्ट आपको ये जो टॉपिक करवाऊंगी सर्कुलर हेलिक्स, में ये चीज़ हम क्लियर कर देखेंगे कि यहाँ पे जो ये टर्म्स सिमिलर हो सकते, बट यहाँ ट्रिग्नो के होता है ए एंड बी डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस में। अब हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सर्कुलर हेलिक्स, अ कर्व विच लाइज ऑन द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कट्स द एलिमेंट्स ऑफ द सिलेंडर अंडर कांस्टेंट एंगल। जैसे कि हमने जब प्लेन जियोमेट्री में या इस तरह से हम देखते हैं हाइपरबोला प्लेन और पैराबोला और इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इस तरह से एक कोन होती है उसको इस तरह से कटिंग किया जाता है कि उसके अंदर से हाइपरबोला भी निकल आए, पैराबोला भी निकल आए, सर्कल भी निकल आए, इस तरह के टर्म्स निकल आए उसके अंदर से। इसी तरह से अगर आप कर्व को किसी कांस्टेंट एंगल के साथ एक सर्कुलर शेप में कट करेंगे तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स एक सिलेंडर की शेप का एलिमेंट वो निकलेगी, एक फिगर निकलेगी, उसे कहेंगे हम सर्कुलर हेलिक्स। ठीक है, अब सर्कुलर हेलिक्स की जो पिक्चर है वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। इट्स इक्वेशंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब देखें ना, जैसे हमने सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म देखी है, पीछे से स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म देखी है, सेम वैसे सर्कुलर की जो सर्कुलर हेलिक्स की जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, दीज आर एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस यू, वाई इज इक्वल्स टू बी साइन यू, जी इज इक्वल्स टू बी यू। मैंने जब सर्कुलर आपको पढ़ाया तो मैंने ये बात क्लियर की थी कि आपके पास जो सर्कल होता है और सर्कुलर हेलिक्स में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखो, वहाँ पे भी पैरामीटर यू था, वहाँ पे भी एक्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस था, वाई के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन था, और जी वहाँ पे ज़ीरो था। बट यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक्स और वाई दोनों के साथ ही जो कॉन्स्टेंट्स थे वो दोनों ही ए थे, बट यहाँ पे एक्स के साथ ए कॉन्स्टेंट है और वाई के साथ बी कॉन्स्टेंट है, और जी इज इक्वल्स टू बी यू विच डजंट कंटेन एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। ठीक है, तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स वाई सी इक्वल्स टू ए कोस यू बी साइन यू बी यू। यहाँ पे अगर हम नोट देख लें तो अब देखें मेरे जो पीछे हमने आर लिखा है, अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आर डैश एंड आर डॉट। अब यहाँ पे जो है ना, द सक्सेसिव डेरिवेटिव, दीज आर दी, यहाँ पे जो आर डॉट है वो है डी, यानी कि डेरिवेटिव की बात करें, ये जो डॉट्स हैं ये डेरिवेटिव को शो करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया डी आर बाई डी टी, डेरिवेटिव भी ये इस तरह से होगा, जो यहाँ पे अगर वन है तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा बट विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, आर डबल डॉट होगा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये फिक्स चीज़ है। इसी तरह से अगर आर डेरिवेटिव आगे सी मतलब कि प्राइम की फॉर्म में, ये डेरिवेटिव होगा फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एस, और यहाँ पे जो एस है वो आर की लेंथ है। अब आर डबल डेरिवेटिव एस के लिहाज से डबल डेरिवेटिव, आर ट्रिपल डेरिवेटिव होगा एस के लिहाज से ट्रिपल डेरिवेटिव। ये टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि आगे आपको ऐसे स्टेटमेंट्स दी गए होंगी जहाँ पे आर प्राइम या आर डॉट ही जो है वो मेंशन होगा, तो उस केस में स्पेसिफिकली आर एस और टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कर्वेचर और इसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स को कंसिडर करेंगे।